नमस्कार। हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करें। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। शुक्ल जी लिखते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अर्थात शुक्ल जी भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति की देन मानते हैं। शुक्ल जी का कथन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने का प्रयास करने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सामान्य रूप दिखाया और भेदभाव के दृश्य हटाकर पीछे कर दिए। शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा अवकाश मिला। धन्यवाद।